नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां माफ कीजिएगा, बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा का भोपाल दौरा आज है। बड़ा अपडेट भोपाल से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज भोपाल दौरा है। बूथ क्रमांक 83 में जो है मन की बात सुनेंगे। भाजपा के नवीन कार्यालय का भी भूमि पूजन करेंगे। संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भोपाल एवं नर्मदापुरम का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है। प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को जेपी नड्डा द्वारा संबोधित किया जाएगा। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रदेश कार्यालय में भी कोर कमेटी की बैठक होगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा है। आज भोपाल आएंगे जेपी नड्डा। बूथ क्रमांक 53 में सुनेंगे मन की बात। भाजपा के नवीन कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। साथ ही भोपाल एवं नर्मदापुरम का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जो होगा उसमें भी जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय में जो कमेटी की बैठक होगी उसमें भी हिस्सा लेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आगामी चुनाव है, ऐसे में देखा जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े बड़े नेता जो है राजधानी आ रहे हैं और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा है। क्या कुछ अपडेट्स है? तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, मंच पूरी तरीके से सज चुका है और इसके साथ ही जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के नेता वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर बाद जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और सबको न्यूनतम का स्वागत। जी बिल्कुल वैभव, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है अभी तक और क्या कुछ अपडेट्स वहां पर आप बताइए, क्या कुछ हो रहा है? होने वाले हैं। हम सब फूलों की पंखुड़ियों से, गुलाब की पंखुड़ियों से उनका पूरे उत्साह के साथ स्वागत करने वाले हैं। और जब बहुत गौरव का क्षण होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके बीच में होंगे, कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आज सबसे आग्रह की कृपया करके अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। स्टेट हैंगर में इसी भी क्षण बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ट्रेन यहाँ पर लैंड कर सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्द ही आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शासन को जो है विजिलेंस ने रिपोर्ट भेजी है। जल्द ही दर्ज हो सकती है एफआईआर। बड़ा अपडेट देहरादून से, जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। विजिलेंस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। शासन को जो है विजिलेंस की रिपोर्ट भेज दी गई है और अब जल्द ही कोई बड़ा केस यहां पर हो सकता है और एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बताया जा रहा है करोड़ों का घोटाला सामने आया है। देखिए, ये जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करोड़ों का घोटाला है, ये विजिलेंस की जो जांच हुई है उसमें सामने आया और विजिलेंस ने अपनी जांच रिपोर्ट को शासन के सुपुर्द कर दिया है। अब शासन से जब लिखित आदेश इस पूरे के पूरे गड़बड़ झाले के घोटाले के मामले में, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में
जब विजिलेंस को लिखित आदेश हो जाएंगे तो उसके बाद विजिलेंस इसमें मुकदमा दर्ज करेगी। ये जो मामला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये असल में इस मामले का जिक्र हाल ही में जब विधानसभा का बजट सत्र आउट हुआ था तो सदन के पटल पर जो कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस कैग की रिपोर्ट में भी इस मामले का जिक्र वित्तीय अनियमितताओं के तौर पर किया गया है। ये पूरा का पूरा जो मामला है वो वित्तीय अनियमितताओं का है कि पैसे को आनन फानन में किन मदों में कहाँ खर्च कर दिया गया है। कॉर्पस फंड से रकम निकाल करके बिल्डिंग बना दी गई है, निर्माण कार्य हुए हैं और इसके अलावा तमाम वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। विजिलेंस ने इसमें जांच की है और जांच के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है और जैसे ही शासन की अनुमति मिल जाएगी उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद तमाम जो इसमें संलिप्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सोनू, एक तरफ देखा जाए तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है शिक्षा में और दूसरी तरफ ऐसे जो चीज़ें सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पलीता लगाती नजर आती है सरकार की मंशाओं पर। तो किन्हीं लोगों का नाम सामने आया जिनने ये घोटाला किया है? देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि सरकार इस प्रदेश का विकास करना चाहती है। चहुमुखी विकास का संकल्प लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक सरकार उत्तराखंड राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना चाहती है और इसी रफ्तार से मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अधिकारी को समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, ऐसे बड़े खुलासे होते हैं, वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, गड़बड़ झाला होता है, घोटाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी पूरा असहज नजर आता है और इससे जो मैसेज है वो भी गलत जाता है। तो कहीं ना कहीं जो संदेश गलत जाता है, निश्चित तौर पर सरकार के शासन के उच्च अधिकारी जो हैं अब वो इसमें लिखित आदेश देंगे और उसके बाद खास तौर पर जो इसमें संलिप्त है, देखिए आपका सवाल है कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, जो वहां पर पदाधिकारी हैं और खास तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसमें बाहर के लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। अब ये देखना होगा कि रिपोर्ट जब दर्ज होगी और पुलिस इसमें कानूनी पहलुओं पर जब पड़ताल करेगी तो निश्चित तौर पर नकाबपोश होंगे जो इसमें संलिप्त लोग हैं और जिस तरह से सरकार अपनी मंशा को लेकर आगे चल रही है, जितने भी इस पूरे के पूरे घोटाले में वित्तीय अनियमितताओं में लोग संलिप्त हैं वो निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहिए आप हमारे साथ सोनू, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको देहरादून से दिया जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। चलिए इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट भी आपको देहरादून से दे रहे हैं जहां अब देवभूमि में केदारनाथ तमिल समागम होगा। केंद्र सरकार करेगी केदारनाथ तमिल समागम। काशी तमिल समागम का जो है इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से जहां देवभूमि में अब केदारनाथ तमिल समागम होगा। केंद्र सरकार केदारनाथ तमिल समागम कराएगी। आपको बता दें इसके पहले काशी तमिल समागम हुआ था। अब उसके बाद ये बड़ी सौगात सरकार द्वारा दी जा रही है जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मद्देनजर ये बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, अब देवभूमि में केदारनाथ तमिल समागम होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात है, तपोभूमि के नाम से विश्वविख्यात है। हिमालय की गोद में बसा हुआ खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड में तमाम देव स्थल हैं, तमाम शिवालय, तमाम देवालय यहाँ पर स्थापित हैं और भगवान की आराधना के दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में यात्रा सीजन के दौरान यहाँ पहुँचते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी केदारनाथ में कई बार पहुँच चुके हैं, भगवान के दर्शन किए हैं। देश की सुख समृद्धि की कामना प्रधानमंत्री ने की है और हम देख सकते हैं कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो खास तौर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है का जो अभियान है, एक दूसरे की परंपरा, एक दूसरे की संस्कृति को करीब लाने के उद्देश्य से ये समागम जो है वो किया जाना है और निश्चित तौर पर
पार्टी को तो इसके दिशा निर्देश दे दिए गए, लेकिन सरकारी तौर पर अभी इसकी आधिकारिक तौर पर जो है वो पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आने वाले समय में ये समागम होगा। और इसके साथ साथ एक और इसकी एक खास बात है, क्योंकि जो बाबा केदारनाथ का धाम है वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं वो साउथ के ही हैं, और ऐसे में जो साउथ के लोग हैं उनकी भी खासी आस्था हम यात्रा सीजन के दौरान बाबा के दरबार में देखते हैं। तो ऐसे में इस समागम को करने की कवायद हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में हमें शुरू होती हुई नजर आएंगी। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समागम को हम आने वाले समय में खास तौर से बाबा के दरबार में देख पाएंगे। जी चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको देहरादून से दिया, जहां देवभूमि में केदारनाथ तमिल समागम होने वाला है। इस पर सरकार विचार कर रही है और आने वाले समय में हमें ये समागम देखने को मिल सकता है। बड़ा अपडेट देहरादून से। चलिए इसी के साथ अगला बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। अगला बड़ा अपडेट, वाइब्रेंट विलेज योजना में फंसा परमिट का पेच। केंद्र की योजना को उतारने में कई मुश्किलें आ रही है। विलेज योजना में इनर लाइन परमिट का पेच फंस चुका है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां वाइब्रेंट विलेज योजना में फंसा परमिट का पेच। केंद्र की योजना को उतारने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विलेज योजना में इनर लाइन परमिट का पेच बार बार फंस रहा है। काफी ज्यादा मशक्कत इस योजना को धरातल पर लाने के लिए हो रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां सरकार की महत्वपूर्ण योजना वाइब्रेंट विलेज योजना में परमिट का पेच फंस रहा है। कई ज्यादा विलंब आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना वाइब्रेंट विलेज योजना में काफी ज्यादा मशक्कतें आ रही है, काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। बताया जा रहा है यहाँ पर परमिट का पेच फंस रहा है। देखिए, जो सीमांत क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के खासतौर से जो ग्रामीण है, इनके लिए एक इनर लाइन परमिट होता है। और परमिट जो है वो डीएम के स्तर से दिया जाता है। और चूंकि केंद्र की ये योजना है और राज्य सरकार ने भी इसके लिए बजटीय प्रावधान किए हुए हैं, ताकि जो सीमांत क्षेत्र हैं वो आबाद रहेंगे और चहल पहल वहां पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं सामरिक लिहाज से ये राज्य के लिहाज से और देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये एक सुखद भी होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो सीमांत क्षेत्र है वो पलायन वहां से हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों के लिए चिंता का विषय है। तो कैसे जो सीमांत क्षेत्र हैं ये यहाँ इन क्षेत्रों पर जो है वो चहल पहल हो, पर्यटकों की आवाजाही हो और जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। इस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको और कैसे आबाद किया जा सकता है। हालांकि हाल ही में अभी जो पलायन निवारण आयोग है उसने भी ये सुझाव दिया था कि जो परमिट की व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र भी होता है इस क्षेत्र में, तो उसके नियमों के तहत भी जो व्यवस्था है उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि जो परमिट वाला जो पेच है, ये आखिर इसका समाधान आने वाले समय में हम कैसे देख पाएंगे, ताकि जो इस क्षेत्र की चहल पहल है वो ज्यादा बढ़ सके। और जो परमिट की बाध्यता जब नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को, सीमांत क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और पर्यटक की आवाजाही भी बढ़ सकेगी। तब देखना होगा कि आखिर ये जो समस्या है इसका समाधान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी आखिर कैसे कर पाएंगे। जी बिल्कुल सुनो, तो अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इसका रोड मैप तैयार नहीं किया है या इसका एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है कि जिससे जो है ये सुचारू रूप से चल सके। देखिए, अधिकारी जो गाइडलाइन है केंद्रीय गृह मंत्रालय की वो और जो राज्य सरकार के अपने नियम है उनके तहत ही कार्य कर रहे हैं। और चूंकि ये सीमांत क्षेत्र है तो जिन इलाकों में ये गांव है, इन जनपदों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खास तौर से जो मुख्य अधिकारी के तौर पर हम डीएम की बात करें, जिलाधिकारी, तो जिलाधिकारी के देख रेख में ही, उनके अध्यक्षता में और संरक्षण में ही
सारे कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। लिहाजा मॉनिटरिंग जो है वो शासन स्तर पर की जाती है और शासन के स्तर से केंद्र विभाग को अपडेट्स दिए जाते हैं। तो ये कोशिश है राज्य सरकार की और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी कि इन क्षेत्रों से पलायन ना हो। ये जो योजना है ये योजना पूरी तरह से इस योजना का इन ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया जाए और इस योजना के तहत इन क्षेत्रों को और मजबूत किया जाए ताकि राज्य और केंद्र सरकार के जो नियम है उनका भी एक तरीके से पालन किया जा सके और जो आवाजाही है पर्यटकों की वो भी बढ़ाई जा सके और सामरिक लिहाज से जितना महत्वपूर्ण है इनकी महत्वता को और बरकरार रखा जा सके। जी चलिए सोनू बने रहिए हमारे साथ, आपका जल्द ही रुख करेंगे। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बताई, जहां जो है योजना सुचारू रूप से नहीं चल रही है, काफी ज्यादा मशक्कतें आ रही है। विलेज योजना को इनर लाइन में लाने के लिए परमिट नहीं मिल रहा है, ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अब देखना खास होगा कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा जिसके चलते ये विलेज योजना सुचारू रूप से चल सके। चलिए अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां जहर खाने वाले कोच नरेंद्र शाह को सीएयू ने हटा दिया है। महिला क्रिकेट के सह समन्वयक की जिम्मेदारी थी इनको। दून अस्पताल में नरेंद्र शाह का इलाज चल रहा है। जहर इन्होंने खाया था जिसके बाद जो है इन्हें सीएयू ने हटा दिया है। महिला क्रिकेट के सह समन्वयक की जिम्मेदारी, कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी इन पर थी। अपनी जिम्मेदारी से अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, दून अस्पताल में नरेंद्र शाह का इलाज जारी है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, नरेंद्र शाह जो कि महिला क्रिकेट टीम कोच के सह समन्वयक थे, जहर खाया था उन्होंने, इलाज अभी भी उनका जारी है, मगर उससे पहले ही उन्हें जो है सीएयू ने हटा दिया है। देखिए ये मामला बहुत गंभीर है। ये मामला खेल जगत के लिए भी गंभीर है और ये मामला अभिभावकों के लिए भी गंभीर है। एक तरफ उत्तराखंड की राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ भारी भरकम बजट का प्रावधान कर रही है, बल्कि दूसरी तरफ अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं इससे गलत संदेश समाज में जाता है। और ये मामला इस लिहाज से भी गंभीर है। गुरु और शिष्य की अगर हम परंपराओं की और मर्यादाओं की अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो है कोच का ऑडियो वायरल हो रहा है खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस लिहाज से जब इस ऑडियो को यदि आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि किस तरह से जो गुरु और शिष्य की जो मर्यादा है वो कोच के स्तर से तोड़ी गई है और ये मामला गंभीर है। लिहाजा अब जो एसोसिएशन है उसने पद से हटा दिया है और आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि तमाम जो अभिभावक हैं, देखिए कोई भी परिवार अपने बच्चे को, अपनी बेटी को एक विश्वास के साथ पढ़ने के या खेल के जो सेक्टर है उसमें भेजता है और ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। तो अब ये देखना होगा कि जो कोच है इनकी स्थिति में सुधार आते ही इस पूरे से पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अभी इसमें शिकायत किसी तरीके की कोई पुलिस को नहीं दी गई है। लिहाजा अभी पुलिस को इसमें कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि मामला ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में इस पूरे के पूरे मामले में जब शासन स्तर के अधिकारी इसका स्वतः संज्ञान लेंगे तो उसके बाद निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई कार्रवाई आगे आने वाले समय में हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल सोनू, और देखा जाए तो सरकार के द्वारा भी त्वरित एक्शन लिया गया है, इन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो इस तरह के काम करते हैं, जो इस तरह की पलिता लगाने वाले काम करते हैं, जिससे दूसरों को भी शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल, देखिए ये मामला बहुत गंभीर है कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट से एक शिक्षक होकर के अगर आप खास तौर से अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं या आप सीमाओं को लांघते हुए आप बातें करते हैं तो इससे क्या मैसेज आप संदेश में समाज में देना चाहते हैं। और यही वजह है कि अभी तो क्रिकेट एसोसिएशन ने इसमें एक्शन लिया है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातचीत हुई है और जिस तरीके का ये मामला सामने आया, भले ही आपने जो है जहर खा लिया है या आपकी भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एक्शन होना चाहिए और एक्शन
निश्चित तौर पर होगा। हालांकि पुलिस शिकायत के बाद ही एक्शन लेगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे के पूरे मामले में अगला स्टेप आखिर शासन के स्तर से क्या लिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देहरादून से बड़ा अपडेट आपको बताया, जहां दून अस्पताल में नरेंद्र शाह का इलाज चल रहा है और उसके पहले ही उन्हें जो है अपने पद से हटा दिया गया है। काफी गंभीर मामला है ये, और अब देखना खास ये होगा कि सरकार इस मामले में आगे और क्या एक्शन लेती है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।